हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे टॉप रैंकर्स अपने आंसर्स को इतना इम्पैक्टफुल बनाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डाइव इनटू द एनालिसिस। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, लेट्स सी ये कॉपीज कहाँ से ली गई है और किन टॉपर्स की ये कॉपी होने वाली है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम शक्ति दुबे के आंसर कॉपीज़ को देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे दैट हाउ शी गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन GS4। यहाँ पे आप देख रहे हो GS4 के जो मार्क्स हैं इनके, ये वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आपको दिख रहे हैं 141। अगर हम अभी तक के हाईएस्ट की बात करें तो 150 के आसपास कुछ मार्क्स है, शायद विशाखा याद होगी 2019 की टॉपर है, उनके मार्क्स शायद 150 के आसपास है GS4 में। वो अभी तक के सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं। और कोई टॉपर हो सकता है तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन विशाखा मैम का नाम याद है, उनके मार्क्स 150 के आसपास देखने को मिले। उसके बाद आदित्य श्रीवास्तव हमारे पास 143 और 141 आपको इनके मार्क्स दिख रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने GS4 में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। अब इनकी कॉपीज से क्या पता लगेगा कि कैसे उनकी आंसर राइटिंग की स्टाइल चेंज हो रही है, कैसे वो टेक्निक्स को चेंज कर रही है, और वो चीज़ आगे रिफ्लेक्ट हो रही है उनके मेन आंसर कॉपी में। और फिर उनके जो मार्क्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, वो कुछ हाईएस्ट मार्क्स में काउंट किए जा रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है, ये इनकी मार्कशीट है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। GS4 की बात करें, 141 मार्क्स यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑप्शनल इनका PSIR था। 23 में इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, सेलेक्ट नहीं हुई थी। 24 में इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आती है। ये सारी बेसिक डिटेल आप सभी जानते होंगे। बात करें अगर इनके आंसर्स की तो स्टार्ट करते हैं। ये आंसर कॉपी आप देख सकते हो, ये 2023 की आंसर कॉपी है। विजन IAS की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आपको वीडियो के बाद खुद से चेक करना है तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। कैसे पता लग रहा है, यहाँ पे टेस्ट कोड आप देख रहे हो, इसको आप सर्च करोगे, आप इजीली समझ सकते हो कौन से ईयर में ये टेस्ट लिया गया विजन IAS के द्वारा, और उसको जो आप वेरीफाई कर सकते हो। अगली कॉपी देखोगे 2092, ये भी 2023 का आंसर है, ये भी आप चेक कर सकते हो, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद ये आंसर कॉपी फोरम IAS की है, तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा। अगेन ये भी 2023 में इन्होंने लिखा है। और इसके बाद ये सबसे लेटेस्ट इनकी कॉपी है वाजीराम एंड रवि की, 2024 में ये आंसर इन्होंने लिखा है। ये पूरी कॉपी आपको मिल जाएगी, ये भी आप देख सकते हो। तो हम देखेंगे कि कैसे वो प्रोग्रेशन हुआ है, मतलब 2023 में वो आंसर लिख रही है तो कैसे हैं, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट हो रही है, और फिर उसके बाद 24 में जहाँ पे इनका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है वहाँ पे आंसर्स कैसे हैं। अगर हम पहली कॉपी देखें तो पहली कॉपी यहाँ पे आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन की कोई ऐसी बाउंड्री दिख नहीं रही, क्लियर कोई इंट्रो दिख नहीं रहा। ये पूरा ही इंट्रो इनका दिख रहा है आपको, और बहुत ज़्यादा ही स्पेस और वर्ड लिमिट इन्होंने यूज़ कर लिया। कहीं ना कहीं एक्सेस में वर्ड लिमिट चली जा रही है इंट्रो की अगर बात करें तो। उसके बाद पॉइंटर्स आपको नहीं दिख रहे। दूसरा जो ड्रॉबैक है ये दिख रहा है इस कॉपी में, एग्जाम्पल्स मेंशन किए गए हैं, ओवर एक्सप्लेनेटरी एग्जाम्पल हो जा रहे हैं, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है। और उसके बाद कंक्लूजन आप देखोगे तो ये कंक्लूजन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जा रहा है, और ओवरऑल देखा जाए पॉइंट्स बहुत कम यहाँ पे रखे जा रहे हैं। इंट्रो स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म होता है, एक एग्जाम्पल आता है, और फाइनली यहाँ पे कंक्लूड कर दिया जाता है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि आप अलग डायमेंशंस नहीं दिखा सकते, मल्टीपल पॉइंट्स नहीं रख सकते, और ये आंसर कॉपी आप देख सकते हो कि उतने मार्क्स नहीं लेके आएगी बाकी और से कंपेयर करें तो उसके कंपेरिजन में। ये होने के बाद अगली कॉपी आप देखोगे, यहाँ पे आप देखो इंट्रो शॉर्ट हो गया। अगर आप नोटिस करोगे इंट्रो काफ़ी शॉर्ट हो गया, यहाँ पे एंड हो जा रहा है। हालांकि इसको भी हम इंट्रो में ले सकते हैं, काउंट किया जा सकता है इंट्रो में, ये भी इंट्रोड्यूस कर रहा है बॉडी को, कहीं ना कहीं पूरे क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद ये बॉडी का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड हो रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या है, ये भी 23 की आंसर कॉपी है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो आंसर है जब आप इसको डिटेल में कवर करोगे, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे, तो ये आंसर एथिक्स का ना लग के ये आंसर सोशियोलॉजी का आपको लगेगा। जिस तरीके के पॉइंट्स हैं वो आगे जब टॉपिक डिस्कस होगी तो वहाँ पे आप देखोगे। पॉइंट्स की बात करें तो वो जो पैराग्राफ वाला पूरा फॉर्मेट था ये आप देखो, ये चेंज होकर यहाँ पे पॉइंटर्स में आ गया। कुछ वैल्यू एडिशन का पार्ट यहाँ पे दिख रहा है एक्स्ट्रा। पॉइंट्स की बात करें तो 1 2 3 और 4 पॉइंट्स है टोटल, उसके अंदर एग्जाम्पल्स अलग से हाईलाइट होते हुए दिख रहे हैं आपको, हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल है। और कंक्लूजन देखोगे तो शॉर्ट कंक्लूजन है, 2 लाइन में कंक्लूजन एंड हो रहा है। ये जो है इनका पूरा आंसर है 23 का। आप देख सकते हो ये पहली आंसर कॉपी रही होगी इनकी, इसमें इनको कुछ फीडबैक मिला होगा, उन्होंने इंप्रूव किया, और ये अगली कॉपी इनकी इस तरीके से निकल के आ रही है। इसके बाद दूसरी कॉपी देखते हैं फोरम IAS वाली। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हेडिंग्स आना चालू हो जा रही हैं। ये हेडिंग है, इसके अंदर 1 2 3 4 पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अगेन नेक्स्ट हेडिंग, यहाँ पे आपको 1 2 3 एंड 4 5 6 पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। 2 हेडिंग्स दिख रही हैं आपको, मल्टीपल पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, एग्जाम्पल्स थोड़े से यहाँ पे मिसिंग है, और यहाँ पे आपको कंक्लूजन दिख रहा है। अगेन इंट्रो भी यहाँ पे मिसिंग है, ये भी एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो। तो ये इनकी फोरम IAS वाली कॉपी है। ये 2023 में सारे आंसर्स लिखे गए हैं,
यहाँ पे आप एक बार फिर से देख लो, पहले वाले में इंट्रो काफ़ी स्ट्रेच हो गया, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, और इसी तरह कंक्लूजन भी काफ़ी स्ट्रेच कर दिया इन्होंने। फीडबैक मिला होगा इसमें। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा की है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रो क्रिस्प हो गया, फिर कुछ वैल्यू एडिशन का पार्ट है, और फिर पॉइंटर्स आपको दिख रहे हैं, हर पॉइंट्स के साथ एग्जाम्पल भी आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पे कंक्लूजन शॉर्ट हो गया। तो जो स्ट्रक्चर अभी प्रेजेंट में फॉलो हो रहा है, जो ट्रेंड अभी चल रहा है यूपीएससी के अंदर, जिस तरीके की आंसर राइटिंग लोग फॉलो कर रहे हैं, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। इसके बाद आप आओगे, वही सेम चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है, कुछ चीज़ें मिसिंग है। अब वो क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर भी हो सकता है, जब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ आप बेहतर समझ पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रो मिसिंग है, डायरेक्ट यहाँ पे इन्होंने हेडिंग से स्टार्ट किया, उसके बाद कुछ पॉइंट्स रखे, दूसरी हेडिंग है उसमें मल्टीपल पॉइंट्स है, और उसके बाद यहाँ पे कंक्लूड कर दिया। हालांकि यहाँ पे कंक्लूजन थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है। अब जो आदत हो जाती है ना एक बार आपको, उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि आप 10 आंसर अभी लिखो और ट्राई करो अगले 11वें आंसर में अचानक से आप सारी चीज़ें चेंज कर दो, ऐसा नहीं होता। आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी होती है, तो जाके वो धीरे धीरे आपकी हैबिट में चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इनका आंसर 23 का था। ये होने के बाद ये फाइनल आंसर है 24 का, और यही अवेलेबल है इनका GS4 का आंसर। इसके अलावा और कोई कॉपी अवेलेबल है नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट इनके मेंस आंसर कॉपी से होगा, वो आंसर यहाँ पे दिख रहा है आपको। यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इंट्रोड्यूस कर रही है, कोटेशन रख के उसको कुछ पैराफ्रेज किया इन्होंने। पहली हेडिंग यहाँ पे आपको दिखी, कुछ पॉइंट्स उसके अंदर दिखे, उसके बाद अगेन बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मतलब इन्होंने मल्टीपल हेडिंग्स इसमें नहीं रखी, इन्होंने सिंगल हेडिंग के अंदर मल्टीपल पॉइंट्स दिखा दिए। ऑलमोस्ट 9 पॉइंट है, हर पॉइंट के साथ एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख सकते हो हर पॉइंट के साथ एक एग्जाम्पल है। और एथिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिखानी होती है। बुकिश नॉलेज बहुत ज़्यादा भी आप रखोगे तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ट्राई करो प्रैक्टिकल नॉलेज रखो। वो कैसे रखोगे आप, वो एग्जाम्पल के थ्रू आप रख सकते हो, जो कि यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया। एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 9 एग्जाम्पल्स हैं और 9 पॉइंट्स हैं। उसके अलावा इंट्रो और कंक्लूजन यहाँ पे आप देख सकते हो। ये इनका स्ट्रक्चर है, ये जो आंसर करने का तरीका है इनका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे चेंज हुआ है, ये आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम बात करें 24 वाले आंसर की, ये स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अलाइन दिखता है, काफ़ी ज़्यादा विजुअली अपीलिंग दिखता है, और मैक्सिमम पॉइंट्स इसमें आप रख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर हम पहले आंसर से कंपेयर करें जो कि ये वाला आंसर है, यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट के अंदर पूरा आंसर खत्म हो गया। एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन की, उसका एग्जाम्पल दिया, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन, और फाइनली यहाँ पे कंक्लूड हो गया। वहीं पे अगर रिसेंट आंसर से कंपेयर करें, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इन्होंने कोटेशन भी रख दिया, उसका पैराफ्रेजिंग भी कर दिया, उसके बाद एक हेडिंग भी दे दी, और मल्टीपल पॉइंट्स को एग्जाम्पल के साथ वैलिडेट भी ये करते हुए जा रही है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि GS4 के आंसर को आपको इस फॉर्मेट में लिखना होता है, आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल डालने होते हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स आपको रखने पड़ते हैं, तब जाके आपका आंसर जो है वो एक टॉपर के आंसर की तरह बनता है। तो ये सारी डिटेल्स थी इस वीडियो के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और अपनी आंसर राइटिंग में आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे और अपनी आंसर राइटिंग इंप्रूव करोगे। तो आपने देखा कि टॉपर्स अपने आंसर्स कैसे लिखते हैं। नाउ इफ़ यू वांट टू राइट लाइक देम, चेक आउट दिस आंसर राइटिंग बंडल। इसमें आपको एग्जैक्टली वो टूल्स मिलेंगे जो आपके आंसर्स को टॉपर लेवल तक ले जाएंगे। तो इस बंडल में एग्जैक्टली आपको क्या मिलेगा? इन दिस बंडल यू विल फाइंड मॉडल आंसर्स, स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप स्क्रीन पे क्लिक करके इस वीडियो में देख सकते हो। एंड फाइनली, फॉर अ लिमिटेड टाइम यू कैन ग्रैब इट फॉर जस्ट ₹999। सो डोंट मिस आउट, दिस ऑफर इज़ ओनली वैलिड बिफोर द प्राइस गोज अप।